हाय दोस्तों, आज मैं आप लोगों को घातांक एवं करनी बताने वाली हूँ। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो घातांक एवं करनी जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि घातांक आखिरी में होता क्या है। तो घातांक किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। तो ए गुण ए जो यहाँ पर ए बार रिपीट हो रहा है, तो जो संख्या बार बार रिपीट होता है उसको हम आधार करेंगे। इसमें देखिए कौन बार बार रिपीट हो रहा है, ए, तो ए को लिख लेते हैं, ये आपका आधार हो जाएगा। और ए जो कितने बार रिपीट हो रहा है, तो एन बार, तो एन आपका क्या होगा, घातांक हो गया। जो संख्या बार बार रिपीट होगा उसको आधार कहेंगे, वो कितने बार रिपीट हो रहा है उस संख्या को हम घातांक कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 है। इसमें देखिए 2 जो है, इसमें कौन संख्या जो बार बार रिपीट हो रहा है, 2 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो 2 आपका आधार हो जाएगा। और सभी 2 जो है कितने बार रिपीट हो रहा है, तो गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 दा हो रहा है, तो 5 आपका क्या होगा, घातांक हो गया। तो जो संख्या बार बार रिपीट होता है उसको हम आधार कहेंगे, वो कितने बार रिपीट हो रहा है उस संख्या को हम घातांक कहते हैं। अब हम घातांक के नियम को समझते हैं पहले। तो घातांक का पहला नियम है कि 1 के घातांक n गुने 1 के घातांक n, यानी कि अगर आधार आपका सेम है तो उसका घातांक जो होगा जुटेगा। इसमें देखिए ए क्या है, सेम है, और इसका घातांक अलग अलग है तो घातांक जुट जाएगा। तो 1 के घातांक m प्लस n हो जाएगा। उदाहरण समझते हैं, 2 के घातांक 3 गुने 2 के घातांक 5। इसमें देखिए आधार क्या है, सेम है, 2 क्या है, सेम है, 2 कॉमन हो जाएगा। और इसका घातांक क्या है, अलग अलग है, तो घातांक जुट जाएगा, 3 प्लस 5 हो जाएगा। तो क्या जाएगा, 2 के घात 8 आ जाएगा, 5 3 8 आ गया। तो जब भी आपका आधार सेम होता है तो उसका घातांक जुटता है। जिस तरीके से ये अब दूसरा नियम है कि x के घातांक m गुने y के घातांक m है, यानी कि अगर आधार अलग अलग होगा और घातांक सेम होगा तो क्या कर देंगे, तो उस समय में जो है आपका घातांक कॉमन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x गुने y, तो इसका कॉमन क्या होगा, m, आपका m क्या घातांक कॉमन हो जाएगा। उदाहरण समझते हैं कि 2 के घात 3 है गुने 6 का घात 3 है। इसमें देखिए घातांक जो है आपका सेम है, घातांक क्या है, सेम है, लेकिन आधार अलग अलग है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 6, घातांक कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा। अब 6 में 2 से गुना कर लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, और 12 का घातांक 3 आ गया, यानी कि 12 का घातांक क्या होगा, 3 आ गया। तो 12 का घातांक 3 हो गया। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर आपका आधार अलग अलग होगा तो उसका घातांक जो है कॉमन हो जाएगा, और आपका घातांक इस तरीके से लिख सकते हैं। अब तीसरा नियम है कि और किसी भी संख्या का घातांक 0 हो तो उसका मान क्या होगा, तो किसी भी संख्या का घातांक 0 होगा तो उसका मान हमेशा 1 आता है। किसी भी संख्या का घातांक 0 होगा तो उसका मान हमेशा 1 आता है। उदाहरण समझते हैं, 8 का घातांक 0 है, इसका मान क्या आएगा, तो 8 का घातांक 0 है तो इसका मान हमेशा 1 ही आएगा। वो आपका कोई भी संख्या हो, अगर उसका घातांक 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 ही आता है, जैसे कि यहाँ पर 1 आ गया। चौथा नियम है कि अगर 1 के घात m भागा 1 के घात n, अगर नियम होता है अगर आधार सेम है और घातांक अलग अलग है उसको भाग करना है तो उसका जो है आपका घातांक घटता है, घातांक क्या घट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर a कॉमन, तो a कॉमन, इसमें भी है इसमें भी है, आधार क्या ऐसे होते हैं, आधार को कॉमन ले लिए, इसका घातांक अलग अलग है लेकिन इसको भाग करना है, जिसका घातांक जो है घट जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। उदाहरण समझते हैं, उदाहरण है आपका 2 के घात 8 भागा 2 के घात 3 है। इसमें देखिए क्या 2 क्या है, आपका 2 क्या है, आपका घातांक क्या है, घातांक 2 है, दोनों क्या है, समान है, दोनों समान, तो 1 कॉमन हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे पढ़ लिख सकते हैं, 2 का घातांक 8 बटे में 2 का घातांक 3। इसका मतलब क्या है, 2 का पावर 8 में 2 के पावर 3 से भाग देना है। तो इसको हम इसमें देखिए दोनों का आधार क्या है, सेम है 2, और पावर क्या है, अलग अलग है तो पावर घट जाता है, 8 में से 3 घट जाएगा तो क्या जाएगा, 2 का घात 5 आएगा। इस तरीके से बनता है। जब भी आपका आधार सेम होता है और घातांक अलग अलग होता है उसमें भाग देना पड़ता है, तो आपका घातांक जो होता है वो हमेशा घटता है। जैसे कि 6 का घातांक 8 है, 6 का घातांक 6, इसको भाग करना है तो 6 में से 8 माइनस 6 हो जाएगा। 6 क्या आधार 6 है, दोनों का आधार जो सेम है लेकिन घातांक अलग अलग होता है, 8 में 6 घट जाएगा तो आपका 6 के पावर 2 आ जाएगा इसका m से। तो इस तरीके से जो है समझ गए होंगे। अब पांचवा नियम देखते हैं, अगर जब भी आपका घातांक जो है ब्रैकेट में हो तो उसको गुना कर दे आपस में। जैसे कि ए का घातांक m इंटू n है तो इसको आपस में गुना कर लेंगे तो m इंटू n हो जाएगा, यानी कि 1 का घातांक m गुने n हो जाएगा। उदाहरण समझते हैं, 2 का घातांक 2 है इंटू 3 है, 2 का घातांक 2 इंटू 3 है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसका जो घातांक पहले आपस में गुना हो जाएगा। इसका घातांक क्या है, 2 गुने 3, 2 गुने 3 हो गया, तो 2 का घातांक क्या होगा, 6 हो गया। छठा नियम कह रहा है कि अगर इस तरीके से मिलेगा, 1 का घातांक m इंटू n, क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a गुने n, नहीं, इसको बराबर ये नहीं होता है। आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। उदाहरण समझिए, 4 के पावर 2 3 बराबर 4 के पावर 2 इंटू 3, ये दोनों क्या बराबर हो सकता है, तो
इसको बराबर कब कह सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर जो है अलग अलग आएगा। कैसे आएगा ये देखिए, इसका मतलब है कि अगर इसका सॉल्व करना है सबसे पहले इसका सॉल्व करना होगा, यानी कि 2 के घात 3 है तो 2 के घात 3, इसका आंसर क्या जाएगा 2 का क्यूब कितना था 8 होता है, यानी कि 4 के पावर क्या हो गया 8 हो गया बराबर। आज जब भी घातांक ब्रैकेट में होता है तो आपस में गुना होता है। देखिए 4 के पावर 2 गुने 3 हो जाएगा, तो इसका गुना कर लेंगे तो 4 के पावर 6 आ जाएगा। देखिए क्या दोनों बराबर है, तब कह सकते हैं दोनों बराबर नहीं है। इसलिए यदि m a का पावर m बराबर a का पावर l, इसमें से पूछेगा कि m का मान बताए, तो m का मान बताएंगे तो m के बराबर में क्या है n है, m घातांक के बराबर में क्या है n है, तो m का मान क्या हो जाएगा n हो जाएगा। यदि 2x उदाहरण समझते हैं कि अगर 2x बराबर 2 के पावर 5 है और इसमें पूछेगा कि x का मान बताओ, तो x के बराबर में क्या है, तब कह सकते हैं x के बराबर 5 है, तो इसका मान क्या हो गया 5 हो गया। तो इस तरीके से अगर यदि 2 के घातांक x - 2 है और 2 के घातांक 7 है और बराबर 2 के घातांक 7 है, तो इसमें पूछेगा x का मान बताओ, तो x का मान कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको करना होगा कि x - 2 बराबर क्या है 7 है, तो 7 लिख लेंगे। देखिए x बराबर 7 और -2 है, बराबर को ले जाता है तो +2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ गया 9 आ गया। तो इस तरीके से जो आप x का मान बता सकते हैं। क्वेश्चन है कि 243 का घातांक 3/5 का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है कि मान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने से पहले 243 जो है इसको पहले घातांक के रूप में लिखना होगा। 243 का घातांक निकालिएगा तो आपका 3 के पावर 5 आ जाएगा और घातांक क्या है पहले से 3/5 है। तो अभी हम तुरंत बताया कि जब भी ब्रैकेट में घातांक होता है तो उसका आपस में गुना होगा, इसको हम गुना कर लेंगे। 3 का घातांक 5 × 3/5 हो गया, तो 5 से 5 कट जाएगा तो क्या गया 3 का घातांक 3 आ गया, यानी कि क्या जाएगा इसका आंसर 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आप इस तरह के क्वेश्चन को आप मान भी बता सकते हैं, इसका भी मान बता सकते हैं। तो यदि मेरा वीडियो अच्छे लगे हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।